ओ ई एम क्या है? कार ओनर्स को मोर सेविंग कैसे हो सकता है? मैं आज जो कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स को काफ़ी चीज़ ऑलरेडी पता हो, लेकिन आज हम कुछ डीपली जाएंगे जिससे हमारी एक्चुअली मकसद होगा कार लवर्स को मोर सेविंग करने की मौका मिले, इंश्योरेंस लेते टाइम, पीपीएफ करते टाइम। तो ये हमारी मकसद ये नहीं, कभी नहीं है जो कोई ब्रांड को या कोई बिजनेस थीम को हम ब्लेम करें या उनकी फेम को डिफेम करने की कोशिश करें। हमारी मेन मकसद है कार लवर्स को या कार ओनर्स को मोर सेविंग कैसे हो सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। एंड जो हम लॉजिकली स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, हम ये बात कोशिश करेंगे जो पीपीएफ शोरूम से कराना चाहिए या आफ्टर मार्केट का पीपीएफ से कराना चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली पीपीएफ आप बोर्ड देख सकते हो, कार शोरूम पीपीएफ वर्सेस आफ्टर मार्केट पीपीएफ, ये स्कैम है या मिसलीडिंग? चलिए अब इसको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली हम जान लेते ओईएम क्या है। ओईएम क्या है? तो ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अभी ओईएम दो किस्म की हो सकता है, इसका भी टू टाइप माइट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ओईएम इन हाउस एंड ए ओईएम बाय थर्ड पार्टी एंड आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है एक्चुअली, कार शोरूम वाले या कोई XYZ किसी फैक्ट्री को बोला हमारे लिए इतना पीसेस पीपीएफ डेवलप कर दो या मैन्युफैक्चरिंग कर दो, तो वो भी ओईएम होता है। अभी ओईएम शिफ्टिंग होता है। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी, मैं एक इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज एक्स एक कंपनी है, पीपीएफ एमएफजी कंपनी, इनके तीन टाइप की पीपीएफ आती है। मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट। अभी मान लीजिए सपोज एक्स एक पीपीएफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके पास तीन टाइप की पीपीएफ आती है, गुड, बेटर, बेस्ट। अभी इनको मैं मान लेता हूं P1, P2 एंड P3। अभी इनकी प्राइस भी मैंने फॉर एग्जांपल एक प्राइस दे देता हूं। मान लीजिए ये 50K का, ये मान लीजिए 100K एंड मान लीजिए 150K। अभी ये हो सकता है ये वाला जो P1 है ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर। नाउ ये इज ए कार कंपनी, ये अप्रोच करती है एक्स एम एफजी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक्स ए कंपनी को अप्रोच किया, दोनों माइट भी पॉसिबल है। एंड अभी होता क्या है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक ओईएम पीपीएफ जो कि कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी नॉर्मली क्या होता है, अभी एक्स के पास एक्स इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीएफ मैन्युफैक्चर। अभी एक्स के पास
तीन टाइप है, P1, P2 एंड P3 एंड दिस इज द एंड P2 इज द सबसे ज्यादा पॉपुलर। अभी कंपनी एक ऐसे पीपीएफ कस्टमाइज पीपीएफ बनवाना चाहते जो इस वेरिएंट को ये मीन्स कार कंपनी, कोई एक कार कंपनी अभी इनके ऊपर टारगेट लेंगे जो P2 मार्केट में है। तो इसकी लुक ए लाइक नेमिंग एक वेरिएंट बनवाना चाहेंगे। अभी होता क्या है, इसके कारण क्यों पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है एंड इसकी लॉजिक क्या है, ये मैं समझाता हूं। एक्चुअली है मार्जिन की गेम, मार्जिन गेम। तो मार्जिन गेम होता क्या है, किसी भी शोरूम का जो इंफ्रा होता है वो एक डिटेलिंग स्टूडियो के इंफ्रा से ज़्यादा महंगा होता है। एंड अगर आफ्टर मार्केट का प्रोडक्ट कोई कार शोरूम वाले उसी के यूज करें तो उनकी मार्जिन निकालने के लिए मार्केट से मोर देन 50,000 ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे। तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उनके पास जाएंगे नहीं। तो एक बीच वाला रास्ता यहाँ ढूंढा जा सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मान लीजिए अभी P2 पॉपुलर है, इसकी मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख। ये डिटेलिंग स्टूडियो इसको चार्ज करते सपोज। लेकिन यही चीज अगर कार शोरूम ये प्लस 50K मतलब 2 लाख चार्ज करेंगे, उनकी मजबूरी है, चार्ज करेंगे तो भी उनकी मार्जिन निकाल पाएंगे क्योंकि उनकी इंफ्रा बहुत हाई है। डिटेलिंग स्टूडियो का इंफ्रा मेन मकसद है डिटेलिंग, क्लीनिंग सर्विस देना। लेकिन कार शोरूम का जो मेन प्राइमरी बिजनेस है कार सेल करना, वहाँ का डिटेलिंग जॉब उनको करना है तो उनकी हाई मार्जिन जरूरत है, अदरवाइज उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएंगी। अभी इसके लिए एक रास्ता निकाला जा सकता है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। डीपली जाने के लिए जो लॉजिक स्टैब्लिश हम करेंगे उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते जो है कार इंश्योरेंस का एग्जांपल। कार इंश्योरेंस का एग्जांपल आपको ये बोर्ड दिख रहा है। कार इंश्योरेंस का एग्जांपल देखने के लिए आप जैसे आप किसी भी गाड़ी परचेज करते हो तो उन्होंने एक ब्रेकअप देता है। जैसे मान लीजिए एक शोरूम प्राइस। अभी ये जो कार इंश्योरेंस वाला ब्रेकअप है, इस ब्रेकअप में होता क्या है, कार शोरूम कंपनी किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले के साथ टाई अप होती है। तो मान लीजिए आपको 80K इन्होंने प्रपोज किया। जस्ट आपको करना क्या है, आप किसी भी जस्ट कॉल एनी, आप जब किसी भी डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ आप कॉल करेंगे, हो सकता है आपको 40 to 50K के अंदर हर एक चीज मिल जाए। तो देन आप एक सवाल पूछोगे जो कार शोरूम वाले से, तो उनका बहुत सारे एक्सक्यूज या बहाना या रीजन बोल सकता है। जैसे मान लीजिए उन लोग ये बोलेंगे उन लोग ये बोल सकता है जो हमारी स्टाफ है इसमें इन्वॉल्व है तो हमें तो मार्जिन चाहिए। तो आप इमेजिन कीजिए जस्ट 10 मिनट्स इन्वॉल्व में 30% से 50% इनको मार्जिन चाहिए।
पीपीएफ करने के लिए, पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए आपको प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, मैन पावर है एंड इंफ्रा। तो आपको कितनी मार्जिन चाहिए? आप एक चीज समझ लीजिए, अगर एक इंश्योरेंस कराने के लिए जहां आपको 10 मिनट्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें 30 to 50% इंश्योरेंस के लिए, आप इंश्योरेंस के लिए 10 मिनट्स इन्वॉल्वमेंट, 30 to 50% मार्जिन उनको चाहिए होता है। तो पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, इंफ्रा चाहिए, एंड 2 से 3 दिन भी चाहिए। तो कितनी मार्जिन उनको जरूरत है? तो अगर डिटेलिंग स्टूडियो जितनी चार्ज करता है, सेम चार्ज अगर उन लोग करे, वो सर माइनस में ले चले जाएंगे फिगर। तो रास्ता क्या है? रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, ये लॉजिक अभी मैं बताता हूँ। मैं जो चीज एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड सेव जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए, एंड मैक्सिमम आदमी को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो इंश्योरेंस की पूरी गाइडलाइंस, इंश्योरेंस में लूप होल्स क्या है, एंड जो गाड़ीज में टायर लगती है, OEM टायर एंड बैटरीज, जो भी है, कोई भी कार कंपनी हर एक चीज नहीं बनाती, कुछ थर्ड पार्टी से आउटसोर्सिंग करते। तो इनकी बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज होने से आपको मोर सेविंग करने के लिए मौका मिलेंगे एंड बेटर चीज भी मिल सकता है। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड मैक्सिमम आदमी इसमें शेयर करने से होंगे क्या, ड्यूरिंग बाइंग ए कार देयर इज ऑप्शन टू सेविंग मोर। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी गेम समझने के लिए एक लॉजिक स्टैब्लिश करते जो माइट भी पॉसिबल। मान लीजिए ये कार कंपनी एक्स मैन्युफैक्चरिंग और पीपीएफ कंपनी को एक ऑर्डर प्लेस किया, जो मुझे वाई क्वांटिटी पीपीएफ कस्टमाइज दे दो। अभी होगा क्या, एक्स के पास P1, P2, P3 है। इनके पास जो ऑप्शंस है, यहां आप लिखो ऑप्शन। इनके पास क्या ऑप्शन है? P1, P2, P3। नॉर्मली ये इनकी ऑर्डर करेंगे एंड इसकी नेमिंग करेंगे। अभी नेमिंग में प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट में जो नाम है, इन्होंने लू के लाइक नाम रखेंगे, लू के लाइक नाम रखेंगे। तो ये दिस इज द मिसलीडिंग। इससे क्या होता है, आप कार जब बाइंग करने के लिए कोई भी कस्टमर जाते, तो उनको लगता है OEM का अच्छी प्रोडक्ट हो सकता है, माइट भी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन जो नाम की खेल चलती है, क्योंकि मार्केट में इनको जितनी मार्जिन चाहिए इनकी इंफ्रा को बचाने के लिए, उतनी सेविंग तो आप बोल के नहीं दोगे। अगर इससे बचने के लिए, अगर बाई चांस किसी कार ओनर को मान लीजिए PPF 1 लाख में ऑफर हुआ, एंड जो मार्केट की ब्रांड या वेरिएंट को टारगेट करके नेमिंग किया गया, एक बार उनको बोलिए सर वो मार्केट वाला आफ्टर मार्केट में जो प्रोडक्ट है सेम मेरे को लगा दो एंड 20,000 ज़्यादा ले लो, तब भी वो एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है उनकी इंफ्रा जो इन्वॉल्व होंगे, उनकी मार्जिन जितनी चाहिए, वो मार्जिन आफ्टर मार्केट में PPF लगाने से हो नहीं सकता। अभी इसमें जो गेम प्लान होता है वो कैसे है, मैं थोड़ा सा और बताता हूं। इस मिसलीडिंग को मोर अप्रोप्रिएट, इस मिसलीडिंग को मोर अप्रोप्रिएट कैसे बनता है आपको मैं बताता हूं। इसके लिए इन्होंने वारंटी
enhance to नेमिंग प्रोडक्ट। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ, आप समझ सकते हो। वारंटी जैसे मान लीजिए किसी, अभी मान लीजिए आपको यहाँ मैं बताता हूँ। अभी मान लीजिए वारंटी P1 का 4 साल, P2 का 6 साल एंड P3 का 10 साल। सपोज इस टाइप की वेरिएंट है। अभी इन्होंने प्रोडक्ट तो ये बनाए जो 4 साल का है, लेकिन इन्होंने नेमिंग इसके साथ किया, तो वारंटी भी इन्होंने इसके साथ 7 साल या 6 साल या 8 साल ऐसे कुछ डिक्लेयर कर देंगे, ताकि कस्टमर को ये लगे जो भाई उनसे बेटर प्रोडक्ट। नॉर्मली आफ्टर मार्केट की प्रोडक्ट शोरूम, कोई भी कार शोरूम में करेंगे ना, उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाएगी। तो एक बैलेंस टेक्निक्स है जिसमें कस्टमर को एक माइंड वॉश किया जाता है, मिसलीडिंग हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई प्रूफ के साथ नहीं, एक लॉजिक आप समझ सकते हो, क्योंकि उनका इंफ्रा इतनी हाई होता है डिटेलिंग स्टूडियो से ज़्यादा, तो उनकी मार्जिन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, आफ्टर मार्केट की प्रोडक्ट अदर्स कंपनी की वेरिएंट के साथ कॉम्पीट कर सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। उनके लिए क्वालिटी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो OEM जैसे कार शोरूम या कोई भी, आप भी या कोई भी XYZ एक ऑर्डर दे सकते हो किसी फैक्ट्री को, चाइना हो इंडिया हो, जहां आपको रिलेशन बनते हैं, जहां आपको कनेक्शन बनता है। आप बोलो मुझे X क्वांटिटी की PPF इस नाम से बना दो, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। अगर ये खेल ना हो तो अलग से कस्टमाइज PPF लॉन्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली इसमें सिर्फ, क्योंकि देखिए कार खरीदने के लिए कस्टमर तो शोरूम में जाएंगे, तो उनके पास माइंड वॉश करने के लिए, डराने के लिए, अभी क्या होता है बहुत टाइम बहुत कार शोरूम वाला आपको कोटिंग आउटसोर्स करने के लिए डराएंगे, जो वारंटी खत्म हो जाएंगे। कभी आपको बोलेंगे PPF दूसरा से कराओगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने कहाँ से करेंगे। फाइनली अगर आपको किसी गाड़ी में कोटिंग करवानी है, PPF करवानी है, टायर्स बदली करवानी है, टायर्स अपग्रेड करवानी है, या वो जो चीज़ उस कार कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आउटसोर्सिंग से अगर करते, तो आफ्टर मार्केट ही बेटर है। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में मैं टायर, OEM टायर और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग टायर का बारे में डिफरेंसेस बताऊंगा एंड इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी लॉजिक बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है, आप कमेंट्स में आप ये लिख दीजिए टायर या इंश्योरेंस किसके बारे में पहले वीडियो बनाया जाए, ताकि ये इंफॉर्मेशन हर कार लवर्स को, हर कार ओनर्स को इमीडिएटली पहुँचे एंड मोर सेविंग ड्यूरिंग बाइंग ए कार। थैंक यू।